आज जो हम छोटी सी डिस्कशन कर रहे हैं इम्पोर्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ डिजिटल मीडिया। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अच्छा, इसमें हम तीन चीज़ों पे बात करते हैं बेसिकली। पाकिस्तान के अंदर डिजिटल का लैंडस्केप क्या है और किस तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है डे बाय डे। सेकंड, हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो रीसेंट इनिशिएटिव्स, क्योंकि मैं स्टेट बैंक से हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर डिजिटल में क्या इनिशिएटिव्स हैं रिसेंटली। थर्ड, हम बात करेंगे कि ये जो डिजिटल मीडिया की ग्रोथ हो रही है इससे हमारे बिजनेसेस को और एज ए स्टूडेंट हम कैसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और हम कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान का डिजिटल लैंडस्केप किस तरह का है। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। तो टोटल पॉपुलेशन जो हम सबको पता है कि लास्ट सेंसस के मुताबिक 220 मिलियन है। अब 220 मिलियन में हमें ये पता है कि हमारी अर्बन पॉपुलेशन 81 मिलियन है और रूरल 139 मिलियन है। तो हमें ये चीज़ माइंड में रखी है कि हम जो अपना प्लान कर रहे हैं डिजिटल के ऊपर, उसमें हमें इसको नहीं भूलना, रूरल पॉपुलेशन भी हमारी 139 मिलियन की है, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर परसेंटेज में देखूं तो 32.7 मिलियन हमारे टोटल हाउस होल्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, इसमें से 12.7 मिलियन रूरल में है। तो जब भी आप अपना बिजनेस प्लान करते हैं या अपने आगे फ्यूचर में अपने कोई अपनी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो आपने ये मार्केट को ध्यान में रखना है। डिजिटल की ग्रोथ किस तरह से हुई, अगर आप आज से 20 साल पहले चले जाएँ तो जब एक स्मार्टफोन नहीं था, एक जो कीपैड वाला एक फ़ोन था, उसमें भी डिजिटल में इनोवेशन आना स्टार्ट हो गई उस फ़ोन के थ्रू। SMS मार्केटिंग स्टार्ट हुई उसके थ्रू। फिर लोग जो है वो फ़ोन कॉल्स के ऊपर IVR के थ्रू फ़ोन कॉल्स की, अगर आप कॉल कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग में एक मैसेज सुनाई दे रहा है, तो वो एक मार्केटिंग वहाँ से डिजिटल की स्टार्ट हो गई। डिजिटल इज़ नॉट ऑनलाइन। डिजिटल अगर आपके पास कन्वेंशनल फ़ोन है तो वो भी एक डिजिटल का पार्ट है। SMS मार्केटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो जैसे जैसे हमारी देखा कि हमने इकोनॉमी बूम कर रही है, प्राइजेस मोबाइल्स की डाउन हो गई, लोगों की जो परचेसिंग पावर थी वो बढ़ गई, हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन आ गया तो हर बंदा कन्वर्ट हो गया कन्वेंशनल से डिजिटल पे। जब भी कन्वेंशनल से डिजिटल पे हर बंदा कन्वर्ट हो गया तो फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इंक्रीज़ हो गए, हमारी E-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स इंक्रीज़ हुए, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स इंक्रीज़ हुए, तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हुई। इसी तरह से जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे स्टूडेंट्स के लिए इंक्रीज़ हुई। थोड़े से नंबर देख लेते हैं कि मोबाइल की मार्केट क्या है हमारे पास, इंटरनेट ब्रॉडबैंड की है। तो 2020 के मुताबिक 165 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। 78 मिलियन ब्रॉडबैंड यूज़र्स हैं हमारे पास और 76 मिलियन 3G 4G यूज़र्स हैं, विच मीन्स कि हर बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है और अब हर दूसरे बंदे के पास इंटरनेट है। तो लोगों तक पहुंचना आपके लिए बहुत आसान हो गया है। पहले हमारे पास मीडियम्स बहुत कम थे, प्रिंट था, इलेक्ट्रॉनिक था, हर बंदा TV तक नहीं पहुंच सकता था, अखबार तक हर बंदे तक नहीं पहुंच सकते थे। बट अब थ्रू मोबाइल फ़ोन अब आप हर बंदे तक, सिंगल पर्सन तक आप रीच कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो बड़े मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके क्या नंबर हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त 36 मिलियन फेसबुक यूज़र्स हैं हमारे पास। ये भी एस्टिमेटेड है, इससे ज़्यादा ही है, 36 मिलियन से ज़्यादा है, जिसमें से हमारे पास 68% मेल है और 42% फीमेल है। तो हम जब अपनी कैंपेन को एनालाइज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास फीमेल्स कितनी है और मेल्स कितनी है। हम प्लेटफॉर्म्स की डाइवर्सिफिकेशन उसी हिसाब से करते हैं कि हमने जो मेल को करना है तो मेल के लिए स्पेंड हम फेसबुक पे कितना रखेंगे और यूट्यूब पे हम कितना रखेंगे। अगर हमने फीमेल करना है, जैसे यूट्यूब पे फीमेल 42% है और मेल 68% है, जबकि फेसबुक के ऊपर फीमेल सिर्फ 19% है। तो इट मीन्स कि हमें पता चला कि यूट्यूब के ऊपर फीमेल ज़्यादा है, कुकिंग शोज़ देख रही हैं, वो ड्रामाज देख रही हैं और बहुत सारे एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं वो सारी देखी हुई हैं। तो अगर हमने फीमेल्स को टारगेट करना है तो हमारे पास यूट्यूब भी फेसबुक के साथ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फिर लिंक्डइन, मतलब फेसबुक पे तो आप सभी मेरे ख्याल से होंगे, यूट्यूब भी हम सब यूज़ करते हैं। लिंक्डइन पे कितने लोग हैं यहाँ पे, और अभी भी हाफ पॉपुलेशन है हमारी। इसलिए जैसा हमें नंबर शो कर रहे हैं 5.8 मिलियन है,
ये अभी स्टिल बहुत काम है। आई थिंक ये जितने स्टूडेंट्स हैं मैं सबको इंकरेज करूँगा कि लिंक्डइन आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप लोग आज से ज्वाइन करेंगे तो आपको आगे 8 से 4-5 साल के बाद उसका बेनिफिट्स नज़र आएंगे, जब आपको नेटवर्क इंक्रीज करना है आपने। तो लिंक्डइन को ज्वाइन करें, अपने हर सर्कल के अंदर अपने टीचर्स को, अपने फैकल्टी मेम्बर्स को, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने लोग हैं उन सबको आप नेटवर्क में ऐड कर लें अपने पास। उससे ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि मार्केट में क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, कहाँ जॉब्स क्रिएशन हो रही है। आपका गोल सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि मुझे 5 साल के बाद इस इदारे में काम करना है या इस इंडस्ट्री में काम करना है, तो आपने उस सर्कल को अपने पास नेटवर्क में लेना है। जब आप उस सर्कल को अपने नेटवर्क में ले लेंगे तो आपके पास सारे आइडियाज़ भी होंगे, आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, फिर 6.1 मिलियन हमारे पास इंस्टाग्राम पे मेजॉरिटी हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, लाइफ स्टाइल प्लेटफॉर्म है। तो डेली बेसिस पे वो क्या कर रहे होते हैं अपनी स्टोरीज में हमें दिखा रहे होते हैं सारी चीज़ें। अब ये हम आगे चल के अभी मैं इस पर भी बात करूँगा कि हम बिजनेस में इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर 3.5 मिलियन है, बहुत कम है स्टिल, बट इस पर एक बड़ी नीश ऑडियंस है हमारी। जो न्यूज़ जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो जो इकनॉमी की चीज़ें हमारी शेयर हो रही होती हैं वो सारी ट्विटर के ऊपर होती हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने गवर्नमेंट की जितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सारे डिजिटल पाकिस्तान मीडिया जो है उसने रेगुलेट कर दिया है, और सारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो ट्विटर के ऊपर अब स्टार्ट कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान की फेडरल मिनिस्ट्रीज खासतौर पर। और सिंध के अंदर भी काफ़ी काम हो रहा है, तो सिंध गवर्नमेंट की भी काफ़ी जो है मिनिस्ट्रीज वो ट्विटर और सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है। तो उनको रीच आउट करना बहुत आसान हो गया। पहले इतना आसान नहीं था, हमें बहुत धक्के खाने पड़ते थे लोगों को अप्रोच करने के लिए। अब जब सोशल मीडिया आ गया है तो हमें काफ़ी लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे होते हैं, हमें उसको अप्रोच करने में बड़ा ईजी। फिर स्नैपचैट पर 3.1 मिलियन है, ये भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर रहा है। बहुत टारगेटेड इस पर ऑडियंस है, नीश ऑडियंस है, सिलेक्टेड लोग। पिंटरेस्ट जस्ट 4 लाख है, तो बहुत ही कम अभी है, उसकी मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं है। डिटेल इंसाइट्स फेसबुक की मैं आपको बता दूँ कि टोटल हमारे पास 25 मिलियन यूज़ है। इसमें अगर हम देखें तो 18 to 24 में 16 मिलियन है, और फिर सेकंड लार्जेस्ट आ रहा है आपके पास 24 to 30। तो जब आपने अपनी कोई चीज़ प्लान करनी है तो आपने ये देखना है कि हमारे जो मेजर यूथ है वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, फेसबुक के ऊपर है, 16 मिलियन है। इसमें फिर मेल और फीमेल भी आप देख सकते हैं। मैन 12 मिलियन और फीमेल जो है वो 3.6 मिलियन। या आप ग्राफ की सूरत में भी देख सकते हैं, मेजर चेक हमारा 42% 18 to 24 ईयर्स की एज पे है, और इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो 27% है जो कि 24 to 30 ईयर्स पे है, और फिर थर्ड लार्जेस्ट 18% है जो कि 13 to 18 है, और फिर सबसे लास्ट वाला जो है वो 30 to 25 है। यानी कि आपके पास इससे साबित हो रहा है कि जो ओल्डर एज के लोग हैं, जो बड़ी एज के लोग हैं, वो फेसबुक पे कम है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने प्लान से बिल्कुल फेसबुक को निकाल दें, क्योंकि एक तो आपकी होती है प्राइमरी ऑडियंस, एक होती है सेकेंडरी ऑडियंस। तो अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बड़ी एज के लोगों के लिए है, तो वो ऐसा नहीं है कि आप उसको फेसबुक से निकाल देंगे, बट उसको परचेज करने वाला उसका बेटा भी हो सकता है, उसका कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, तो वो यहाँ से टारगेट हो रहा होगा। क्योंकि हम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो फेसबुक के ऊपर होती है और हम उसको जाके परचेज करते हैं, उससे हमारी अवेयरनेस इंक्रीज होती है। प्रोविंस वाइज भी डेटा है यहाँ पे, जैसे कि सिंध के सबसे ज़्यादा जो है वो क्योंकि पॉपुलेशन ही सबसे ज़्यादा पंजाब में, तो फेसबुक के ऊपर भी वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है हमें कि पंजाब में 19 मिलियन है। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो है वो 9.5 मिलियन सिंध की है, और फिर उसके बाद रिस्पेक्टिवली 4.3 खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है 130। अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि यूट्यूब पे लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह के लोग हैं और वो क्या देखना पसंद कर रहे हैं। तो कुछ इंसाइट्स हमने उसकी निकाले हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर चैनल यूट्यूब के ऊपर है वो ARY डिजिटल है। अब ARY डिजिटल पे जितने लोग हैं वो सारे आप देखते हैं कि ड्रामास, उसके ARY डिजिटल के और मजीद जो शोज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि ख़वातीन सबसे ज़्यादा देख रही है कॉन्टेंट। तो जो ड्रामा टीवी पे मिस हो जाता है वो फिर फ़ौरन यूट्यूब पे आता है, और यूट्यूब पे विदिन मिनट्स आपको देखते हैं कि आप मिलियंस के अंदर उसके व्यूज़ हो जाते हैं। तो ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई रिसेंट ईयर्स में कि जब आप टीवी के ऊपर ऐड चला रहे हैं और वो किसी ने मिस कर दिया, तो अब यूट्यूब के थ्रू आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। यूट्यूब के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऐड ऑप्शन हैं, यानी कि प्री रोल है, मिड रोल है। जब आप कोई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो आपके शुरू में 3 सेकंड का ऐड होता है, स्किपेबल होता है, 6 सेकंड का ऐड स्किपेबल होता है, ठीक है। तो वो जब आप तक स्किप नहीं करते, जब तक वो आपकी स्क्रीन पर रहता है वो आपने देखना पड़ता है।
तो इसमें हमारे पास जितने ब्रांड्स हैं वो सारे अब कन्वर्ट हो गए टीवी के साथ साथ कि हम भी यूट्यूब पे भी आते हैं। जब भी कोई कैंपेन लॉन्च होती है तो वो टीवी के साथ हमेशा प्लान में यूट्यूब और फेसबुक लाजमी होता है। तो AR का डिजिटल फिर बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिसके पास बच्चे होंगे वो अपने बच्चों को फारिग टाइम में बस यूट्यूब लगा के बिठा दिया कि भैया आप कार्टून देखते रहें, बहुत सारी चीज़ें और हैं, डिफरेंट बच्चों के सीरीज़ होती हैं, पोएम्स होती हैं, तो वो लगा के हम बच्चों को बिठा देते हैं। तो उसमें उनका बड़ा अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाता है और इस पर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी ये है कि जो बच्चों के प्रोडक्ट्स हैं, बच्चों का मिल्क है, बिस्किट्स हैं, कैंडीज़ हैं, वो यहाँ पर टारगेट होती हैं किड्स के कॉन्टेंट। फिर हम टीवी है, इसी तरह से जियो है, टी सीरीज़ म्यूज़िक के लिए है, ये सारे टॉप चैनल्स हैं जो कि पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं इस वक्त। इसलिए यूट्यूब के ऊपर भी सबसे ज़्यादा ऑडियंस हमारे पास कराची से ही है, उसके बाद लाहौर से है और उसके बाद इस्लामाबाद और बाकी दीगर शहरों से। उसके बाद हम देखने के परसेंटेज वाइज किस तरह से इसमें ऑडियंस सर्व हो रही है यूट्यूब के ऊपर। अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ 18 to 24 ईयर्स की एज 73% है, सबसे लार्जेस्ट। 43% इसमें फीमेल है। फीमेल पे खासतौर पर फोकस है यूट्यूब का, बिकॉज जितना कंटेंट आता है वो अगर लोग आजकल बिजी होते हैं टीवी के ऊपर नहीं देख सकते, तो एक टीवी की रिप्लेसमेंट अब आ गया है यूट्यूब चैनल। आप उसको टीवी के तौर पे ही समझें, सेम उस पर वही सारा कंटेंट भी लग रहा है, एड्स भी तो उसी तरह से हो रहे हैं और अब यूट्यूब भी लोग अपने स्मार्ट टीवीज़ पर देख रहे हैं। तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि टीवी के ऊपर अगर हम नहीं जा सकते तो हम यहाँ पर अपना बजट को यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि टीवी के ऊपर बहुत करोड़ में बजट होता है, मिलियंस में होता है। यहाँ पर हम उसको कुछ लैक्स के अंदर भी अपने ऑडियंस तक पहुँच सकते हैं। 80% जो है वो हमारे पास स्मार्टफोन की ऑडियंस है, बाकी जो रिमेनिंग 20% है वो डेस्कटॉप और डिफरेंट डिवाइसेस है। क्विकली हम देख लेते हैं इंस्टाग्राम की भी 7.6 मिलियन यूज़र्स हैं। इसमें भी अगर मैं बात करूँ तो 18 to 24 की सबसे ज़्यादा हमारे पास लार्जेस्ट ऑडियंस है। फीमेल्स का इस पर बहुत ज़्यादा रुझान है कंपैरेटिवली दूसरे प्लेटफॉर्म से, फेसबुक के मुकाबले में, बट इसकी मेंस ज़्यादा है यहाँ पर भी। ओवरऑल डिजिटल जितने प्लेटफॉर्म्स हैं मेंस उसमें सबसे ज़्यादा है, बट फीमेल सेंट्रिक जो अगर यूट्यूब है और इंस्टाग्राम है। और इंस्टाग्राम अब बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। हमारे सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स, माइक्रो ब्लॉगर्स, अगर आप किसी भी कंटेंट में अच्छे हैं, अगर आप कुकिंग में अच्छे हैं तो आप कुकिंग में अपनी स्टोरीज बना के एक माइक्रो ब्लॉगर के तौर पर बन सकती हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकती है अपना चैनल बना के, और फिर उसके थ्रू आपको बिजनेस भी मिल सकता है। अपने जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो आपको ले सकते हैं अपनी स्टोरीज़ के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर। अगर आप कोई और चीज़ बनाते हैं, कोई और प्रोडक्ट आप लोग बनाते हैं, खुद बना सकते हैं, कोई हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है, कोई आप कोई और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं किसी तरह की, कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू अपने प्रमोशन कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या डिजिटल की रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो इतने सालों से चलता हुआ आ रहा था कि बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस था कि आप बैंक में पहले जाएंगे, फिर वो आपको एक रिप्रेजेंटेटिव है वो एक लंबा सा फॉर्म देगा, फिर वो आपने फिल करना है, फिर उसके कुछ टाइम के बाद वो और फॉर्मेलिटीज़ के आप ये डॉक्यूमेंट लाएँ, सैलरी स्लिप लाएँ। तो वो बैंक वाले जो आपको जो परेशानी होती थी बैंक में जाके, उसका हल अब ये निकल गया है कि आसानी से आप अपना बैंक अकाउंट घर बैठे हुए डिजिटली किसी भी बैंक के अंदर ओपन कर सकते हैं और विदिन 48 आवर्स आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। अगर कोई आपको ऑब्जेक्शन बैंक की तरफ से नहीं हुआ किसी लीगल डॉक्यूमेंट में या किसी आपके इन्फॉर्मेशन में, नो योर कस्टमर की सर्विस में। इसमें बेसिकली ये अभी इनिशियल पायलट फेज में 31 दिसंबर तक ये सारे बैंक्स के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा और अब हर बैंक के अंदर फिर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है और आपका टाइम आप सेव हो जाएगा। आप घर बैठे हुए कहीं पर भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसमें खास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो ख़वातीन हैं, जो घर से बाहर नहीं निकलती इतना ज़्यादा और बैंकों में विज़िट नहीं कर सकती पूरा दिन, आधा दिन जो उनका लग जाता है ट्रैवलिंग में आने जाने में, तो उनके लिए बड़ा कन्वीनियंट है कि वो घर बैठे हुए अपना अकाउंट खोल सकती हैं। इसमें एक खास चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है फ्रीलांस डिजिटल अकाउंट। डिजिटल अकाउंट की टाइप्स हैं अगर आपको नज़र आ रही हो तो फ्रीलांस डिजिटल अकाउंट, जो आप लोग सब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो आप लोग तो फ्रीलांस भी काम करते होंगे। इसमें ये अकाउंट टाइप की खास बात ये है कि इसमें मैक्सिमम बैलेंस लिमिट कोई नहीं है, यानी ये अकाउंट आप PKR में भी खुलवा सकते हैं और फॉरेन करेंसी में भी खुलवा सकते हैं। अगर आप फाइबर के ऊपर काम कर रहे हैं या डिफरेंट अपवर के ऊपर काम कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप ये अकाउंट यूज़ करते हुए अपनी जो रेमिटेंसेज हैं वो यहाँ पर मंगवा सकते हैं। फिर है अगर सिक्योरिटी अप्रूवल सिस्टम रहा, अगर आप लोग कुछ पता होगा हमारे सीनियर्स को जो रेमिटेंसेस के इश्यूज़ होते हैं, पहले हमें लाइन लगा के स्टेट बैंक के बाद खड़ा होना पड़ता था अपने रेमिटेंस अगर आपने बाहर भेजनी है किसी भी हवाले से,
तो उसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स थे, अब वो सॉल्व हो गया। बैंक्स के पास एक अपना पोर्टल है और बैंक्स ने अब पोर्टल अपने दिए हुए हैं कंज्यूमर्स को, यानी आपका कोई भी अगर रेमिटेंस का इशू है वो आप बैंक के पोर्टल पे जाएंगे और बैंक अपने पोर्टल से स्टेट बैंक के पोर्टल पे जाके उसको रिक्वेस्ट को अप्रूव करवाएगा। ये सारा प्रोसेस सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। अपने घर बैठे अपने केस का केस नंबर डाल के अपना वेबसाइट के ऊपर अपने केस का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। इसमें एक खास चीज़ भी ये है कि जैसे हमारे डिजिटल की पेमेंट्स हैं, सारे आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं, तो डिजिटल की जो पेमेंट पहले एक ईयरली लिमिट थी $2 लाख की, वो उसको इंक्रीज़ करके $4 लाख हो गया। तो आपकी गूगल की जो पेमेंट्स हैं, फेसबुक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कोई भी पेमेंट्स हैं, तो वो उसमें हमने इंक्रीज़ कर दिया स्टेट बैंक में। तीसरी एक नई इनोवेशन आ रही है रास्त के नाम से। अभी हमें अगर किसी को पैसे भेजने होते हैं तो हमें इंटरनेट बैंकिंग की सहूलत तो है, लेकिन उसमें भी हमें इंटरनेट बैंकिंग का एक अकाउंट नंबर चाहिए होता है। अब सर अब्दुल्ला को अगर मुझे पैसे भेजने हैं तो उनका अकाउंट नंबर चाहिए, बहुत बड़ा 14 डिजिट या 16 डिजिट, और वो किसी को याद नहीं होता। फिर बेनिफिशियरी आपने ऐड करना है, उसके बाद फिर एक ऑथेंटिकेशन के लिए, वैलिडेशन के लिए कोड आएगा, तो वो एक लंबा प्रोसेस है। ये एक सिस्टम ऐसा आ रहा है जिसके अंदर आपका मोबाइल फ़ोन नंबर ही आपका अकाउंट नंबर होगा और विद इन सेकेंड्स आप किसी को वन टैप के ऊपर अपने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इससे स्पॉन्टेनियस इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम ये है, और ये अभी फर्स्ट फेज इसका लॉन्च हुआ है जो कि कॉर्पोरेट पेमेंट्स के लिए यूज़ हो रहा है। सेकंड फेज इसका है जिसके अंदर आपके गवर्नमेंट की एम्प्लॉयज़ की सैलरीज और पेंशन और ये सारी चीज़ें होंगी। थर्ड फेज ये कंज्यूमर्स के लिए आ जाएगा जिसके अंदर आपके पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स होंगी और विद इन सेकेंड्स आप किसी को भी अपने पेमेंट कर सकते हैं। अब जो थर्ड हमारा जो ये टॉपिक है उसमें यह है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के। पहले तो ये समझते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है। ऑनलाइन मार्केटिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग फॉर्म है डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग की, और इससे आप अपनी ऑडियंस के साथ सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो है वो रीच आउट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है, टाइम बिल्कुल इसमें कंज्यूम नहीं होता, और ये कॉस्ट एफिशिएंट भी है सबसे ज़्यादा। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में हमारे पास क्या क्या है, क्या डोमेन्स है। एक B2C है, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक है, और कंज्यूमर टू बिजनेस किस तरह से अप्रोच करते हैं। ये चारों को भी हम डिस्कस करते हैं कि चार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। एक सबसे पहले तो B2C आ गया, यानी कि दराज, ये वो सब यूज़ करते हैं, जितनी कंपनीज हैं वो सब दराज पे इस्टेब्लिश हो गई हैं। तो B2C क्या है कि कंपनी टू कंज्यूमर, यानी कंपनी अपना प्रोडक्ट लगा रही है दराज के ऊपर और जितने हम कंज्यूमर हैं वो सब जाके इसको परचेज करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म्स है, दराज है, ये कोई और डिफरेंट जितने भी ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे ऑनलाइन अब शॉपिंग सेंटर्स बन गए हैं। तो आपको अब अपना, अगर आप अपना नहीं बना सकते कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म, तो उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट आप लिस्ट करवाते हैं। अब B2B की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास सीमेंस की एग्जांपल है, जनरल इलेक्ट्रिक, फिलिप्स। ये कंज्यूमर के साथ डील नहीं करते, बट मेजरली इनका डील यही होता है कि जो बिज़नेस हैं, लार्ज एंटरप्राइजेस हैं, उन्हीं को ये डील कर रहे होते हैं। तो एक बिज़नेस है जैसे सीमेंस, और वो दूसरे बिज़नेस को डील कर रहे हैं, तो उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी है या जो कुछ भी है वो कंज्यूमर के लिए नहीं है बट वो बिज़नेस के लिए। तो B2B का कॉन्सेप्ट हमारे पास ऑनलाइन में है। फिर C2C है, जैसे पार्क व्हील्स है, आपने कोई गाड़ी बेचनी है अपनी, आप पार्क व्हील्स पे लगाएंगे, जिसने खरीदनी है वो भी कंज्यूमर है, आप बेच रहे हैं आप भी कंज्यूमर है। तो ये C2C की एग्जांपल हमारे पास सबसे बेस्ट पार्क व्हील्स है। अच्छा, C2B क्या है, आप लोग बहुत सारे लोग काम भी करते होंगे, ओडेस्क पे, फाइवर, अपवर पे, बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो C2B है कंज्यूमर, यानी कि आप अपना एक सर्विस को ऑफर कर रहे हैं और बिजनेस आपसे वो ऑफर ले रहा है। बिजनेस आपकी सर्विस को समझ लीजिए इसकी सर्विसेज अवेल कर रहा है आपकी। तो इसमें ये है कि कंज्यूमर टू बिजनेस के आपके पास अपॉर्चुनिटी है इन प्लेटफॉर्म्स। अब एज अ मार्केटर्स आपके पास दो चॉइसेस हैं, यहाँ तो अपना प्लेटफॉर्म कोई बना लें, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो आपके पास अपना एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे आप उसको प्रमोट कर सकें। अगर वो नहीं कर सकते तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि वो उसी प्लेटफॉर्म के साथ पार्टिसिपेट कर लें जो कि ऑलरेडी बिल्ट है। जैसे दराज है, अब दराज जैसा नेटवर्क हर कोई नहीं बना सकता, लेकिन अब दराज हमारे पास एक नेटवर्क बन चुका है, तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम उस पर जो हमारी प्रोडक्ट हम बेचना चाह रहे हैं वो हम उसी के साथ मिल के बेच लें। अच्छा, हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं इनमें, क्योंकि फाइनल ईयर के हैं, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छा,
ऑनलाइन मार्केटिंग के टाइप्स हैं। लोग समझते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग जैसे ये कि सोशल मीडिया के ऊपर आपने एक पोस्ट लगा दी और वो ऑनलाइन मार्केटिंग, बट इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। आपकी वीडियो एड्स हैं, जो आपके टीवी कमर्शियल्स हैं वो अब यहाँ पे वीडियो एड्स की सूरत में हर प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो रहे हैं। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप लोगों ने आई होप कि पढ़ा भी होगा सारा गूगल के ऊपर, जो आपकी रैंकिंग सर्च के ऊपर आ जाती है सर्च इंजन के इस पर। फिर ईमेल मार्केटिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। स्टैंडर्ड बैनर्स है जो कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर देखते होंगे, आपके मेन अबव द फोल्ड, ओवर द फोल्ड, और जो टॉप पे मस्ट टाइप के बैनर्स आ रहे होते हैं वो आपकी प्रमोशन कर रहे होते हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, थोड़ा अगर पेड वर्जन आप चाहें तो सर्च इंजन मार्केटिंग है जो PPC गूगल पे यूज़ करते हैं। अगर आपने बेस्ट मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान लिखना है तो जो सबसे पहले पेड ऐड होगा वो आपको सर्च इंजन मार्केटिंग से सबसे ऊपर रिजल्ट आपके पास उसका आएगा। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाले ऑर्गेनिक रिजल्ट आ रहे होंगे। फिर डिफरेंट ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमने डिस्कस किए वो है मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग हम क्यों करें और कन्वेंशनल क्यों नहीं करते, क्या डिफरेंस है भाई इसमें? एक तो ऑप्टिमम रीच है, सबसे ज़्यादा इसमें हमारे पास हाई डिफाइंड रीच आ जाती है। हम पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ को हम अप्रोच कर सकते हैं और टारगेटेड होकर कर सकते हैं कि यानी कि डिफरेंट हम टारगेटेड तो आप इतना ज़्यादा टारगेट कर सकते हैं कि अगर आप कराची के अंदर भी सिर्फ लियारी के ऑडियंस को टारगेट करना है तो वो भी मैं फेसबुक के ऊपर कर सकता हूँ। फीडबैक इंस्टेंट है आपके, जो अगर आपने कोई चीज़ आपकी कंज्यूमर को पसंद नहीं आ रही वो ऑनलाइन उसी वक्त आपको फीडबैक देगा और अपने आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, आपको सिर्फ एक वन वे नहीं है। पहले ये होता था कि अपने टीवी पे ऐड किया, अगर किसी को नहीं भी पसंद आ रहा तो वो कुछ कर नहीं सकता आपको, लेकिन अब ऑनलाइन सोशल मीडिया के ऊपर ये है कि अगर किसी को आपकी चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वो आपको इंस्टेंटली उस पर क्रिटिसाइज भी करेगा और आपको सजेस्ट भी कर सकता है। अच्छा, एज ए स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस किस तरह से इस्टेब्लिश कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करके? तो सबसे पहले तो हमें अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करना है कि हमने आगे जाना किस तरफ है अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद। क्या हमने जॉब की तरफ जाना है या हमने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना है? दोनों के बाद हमें पता होने चाहिए। और जब हमें अपना ऑब्जेक्टिव, एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव पता होगा तो फिर हम उस पर उसी के बात के ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। तो लेट्स सपोज अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है, सबसे पहला काम तो ये है कि भाई आपने प्रोडक्ट को हंट करना है, प्रोडक्ट अपना ढूंढना है। और प्रोडक्ट हंट किस तरह से होगा? ऑनलाइन के ऊपर आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा चीज़ जो है, लोगों की डिमांड किस चीज़ की है, और ऐसी चीज़ हमेशा ढूंढनी है ऑनलाइन जो कि मार्केट में अवेलेबल कम हो लेकिन हम उसको बेहतर तरीके से दिखा सकते हों, यानी कि इतना ईजिली हर जगह अवेलेबल नहीं हो। अच्छा, दूसरी किस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि ऑनलाइन के ऊपर एक तो ये बहुत ज़्यादा वो है कि जो चीज़ हम मंगवाते हैं वो आती नहीं है, तो लोगों के अंदर ये डर भी एक होता है कि जो चीज़ मैं ऑर्डर करूँगा उसके अगेंस्ट कुछ और आ जाएगा। तो प्राइस सेंसिटिव चीज़ हो, आपकी प्राइस जो है वो इस तरह की होनी चाहिए कि अगर कोई ऑर्डर कर रहा है तो उसको ये डर नहीं हो कि यार अगर कोई 10,000 की चीज़ है तो मैंने तो 10,000 डूब जाएंगे अगर कोई गलत चीज़ आ गई। 100, 150, 200 रुपये की चीज़ होगी तो वो इजीली ऑर्डर कर देगा, अगर उसको पता है नहीं भी सही आई तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। क्योंकि ये अभी हमने रिसेंटली चेक किया है कि डिफरेंट सर्वेज में भी आया है कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा ऑनलाइन परचेज़ करने के ऊपर। और ये इसी तरह के मार्केट में लोग हैं वो मार्केट ख़राब कर देते हैं कि ऑर्डर कोई दिखाते कुछ और है और फिर जब ऑर्डर होता है तो भेजते कुछ और है। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट चेक कर लिया आपने, उसके बाद आप सारे टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो वेबसाइट इजीली बन जाती है ई कॉमर्स के ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर या डिफरेंट PHP के ऊपर बहुत सारी लैंग्वेजेज एंड प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट बिल्ड कर ली एक सिंपल सी, उस पर अपने प्रोडक्ट को अपडेट कर दिया, सारी कैटलॉग्स वगैरह बना दी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, सोशल प्रेजेंस आपने इस्टेब्लिश करनी है। सोशल प्रेजेंस इस्टेब्लिश करने के लिए हमने लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस किया कि कौन से हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं और हमारी ऑडियंस कहाँ पे है। हमने पहले देखा कि प्रोडक्ट हमारा मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, अर्बन पॉपुलेशन के लिए है, रूरल के लिए है। उस हिसाब से हमने डिवाइड करना है, उस हिसाब से हमने इस्टेब्लिश करनी है अपनी सोशल प्रेजेंस। सोशल प्रेजेंस आपने अपनी इस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट काम ये है कि आपने उसको ऑनलाइन प्रमोट करना है। ऑनलाइन प्रमोट करने के हर प्लेटफॉर्म के डिफरेंट तरीके हैं। फेसबुक के ऊपर एड मैनेजर के डिफरेंट एड टाइप्स हैं, इंस्टाग्राम पे अलग है, कि यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट एड फॉर्मेट्स हैं, स्नैपचैट के ऊपर डिफरेंट है। हम भी क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा नहीं है तो एक डिस्कस कर लेते हैं फेसबुक के ऊपर एग्जाम्पल है। अच्छा, फेसबुक मार्केटिंग के लिए क्यों अच्छे है कि ग्लोबल कवरेज है। आप पाकिस्तान में भी इसकी ऑडियंस है, पाकिस्तान से बाहर भी है, अगर अपने कनाडा, US, अमेरिका, जहाँ भी दुनिया भर में फेसबुक हर जगह यूज़ हो रहा है तो आप अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान के अंदर।
हाईली टारगेटेड पेड एड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप सेलेक्टेड किसी कराची के एरिया में, किसी दुनिया के कोने में एक गली तक को भी टारगेट कर सकते हैं, तो वहाँ तक भी आपको एक सेलेक्टेड ऑडियंस के पास पहुँचने का तरीका है। मेक्स ऑर्गेनिक रीच पॉसिबल है, आपके पास ऑर्गेनिक रीच का भी ऑप्शन है अगर आप पेड नहीं करना चाहते। ऑर्गेनिक रीच के बहुत सारे तरीके हैं। अपने फेसबुक पेज पे आप उसको बिल्ड करें, उस पर पोस्ट लगाएं और फिर डिफरेंट एक इन्फ्लुएंसर्स का ग्रुप होता है, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, आपके प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो भी आपका ग्रुप रेलिवेंट है उसके ऊपर अपना पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, सोल ब्रदर्स पे आप लोग सब होंगे, सोल सिस्टर्स पे आप लोग होंगे, तो वहाँ पे भी लोग अपने बिज़नेस की प्रमोशंस कर रहे होते हैं, तो वो ऑर्गेनिकली हमें काफ़ी इस पर सपोर्ट मिल जाती है। अलाउज इंटीग्रेशन विद अदर मार्केटिंग चैनल्स चाहिए आप फेसबुक के ऊपर, डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स के ऊपर भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक का ही पार्ट है, तो वो भी इसमें शामिल हो जाता है। इंस्टाग्राम है, फिर और डिफरेंट सारे गूगल के भी प्रोडक्शन जो कि उसमें हम उस पर इंटीग्रेट कर सकते हैं फेसबुक पेज के साथ। जैसे मैंने बताया, आपके पास प्रिसाइज टारगेटिंग है, आप बस वेबसाइट आपने बना ली लेकिन ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो वेबसाइट ट्रैफिक इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास ट्रैफिक एड्स का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है कि हम जिस एरिया से चाहते हैं, जिस सिटी से चाहते हैं, हम वहाँ से अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। पहले ये काम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से होता था, बट अब ये अगर आप पेड ट्रैफिक एड्स चला दें, उसी सिटी को स्पेसिफिक एरिया को आइडेंटिफाइड करके कि अगर मुझे लाहौर से ही ऑडियंस चाहिए तो मैं लाहौर के ऊपर एक ऐड चला दूँगा, अगर मेल की चाहिए तो मेल के ऊपर, फीमेल की चाहिए तो बहुत सारी डिटेल आप इसमें टारगेटिंग करके ऐड अपना चला सकते हैं। डिफरेंट ऐड फॉर्मेट्स हैं, आप देखते होंगे यूजुअली यूज़ करते हुए वीडियो ऐड भी आ रहे होते हैं, आपके पास कैरोसेल्स भी आ रहे होते हैं, मल्टीपल इमेजेस होती हैं, कैनवस एड्स हैं, पिक्चर्स की सूरत में एड्स हैं, एल्बम्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एड्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। अब आपने वेबसाइट बना ली, सोशल मीडिया पर प्रेजेंस भी कर लिया, अब आप फेसबुक के ऊपर जब आ रहे हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो आपने अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ डिफाइन करना है। ये पहली चीज़ है। हमारे पास ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं? भाई अवेयरनेस हो सकता है कि बिजनेस की मुझे अवेयरनेस करवानी है अपने, कंसिडरेशन है, थर्ड स्टेप है कन्वर्जन। ये 3 फाइनल स्टेजेस होते हैं कि पहले आपने अवेयरनेस कर दी, फिर उसको कंसिडरेशन में लेके आए अपने बिजनेस को यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू में, और फिर लास्ट उसको परचेज करवा दी। तो हमारे पास अवेयरनेस में जैसे ब्रांड अवेयरनेस के ऑप्शन है। कंसिडरेशन में आपने ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो मैंने बात की कि आप ट्रैफिक कहीं से भी लेके आ सकते हैं। एंगेजमेंट आप चाह रहे हैं कि मेरी पोस्ट के ऊपर पे लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के ऐड है हमारे पास। अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई दी है, उस पर आपको इंस्टॉलेशन चाहिए तो ऐप इंस्टॉल के ऐड हैं। वीडियो व्यूज़, लीड जनरेशन, अगर आप कोई चाह रहे हैं कि मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर ये यूनिवर्सिटी चाह रही है कि हमारे पास एडमिशन्स ओपन है और लीड जनरेशन की एक ऐड लगाती है कि इस सेक्शन के अंदर हमारे पास जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनका डेटा आप ले सकते हैं, उनके पास हमारे पास फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेसेस आ जाएंगे उनके, और फिर हम उनको बेहतर तरीके से अप्रोच करके गाइड कर सकते हैं। लास्ट कन्वर्जन ऐड है, जब कोई प्रोडक्ट है आपने अपनी सेल करवानी है तो वो आप फेसबुक की कन्वर्जन ऐड के थ्रू आप परचेज करवा सकते हैं, लेकिन आपको इस फनल से पहले गुजरना पड़ेगा। पहले उसकी ब्रांड अवेयरनेस हो, आपका जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, अगर आपने कोई क्लोथिंग का ब्रांड लिया हुआ है तो आपने पहले उसकी ब्रांड अवेयरनेस करवानी है। फीमेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर ज़रूरी नहीं है, आप मेल्स के अंदर भी करवा सकते हैं, क्योंकि जो मर्द हज़रात हैं वो अपनी ख़वातीन के लिए घर में वो भी परचेज़ करते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन परचेज़ के अंदर मेल फीमेल दोनों हम रखते हैं। फिर आपने अपनी वेबसाइट बना ली, उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रहा, आपने ट्रैफिक के लिए ऐड लगाए, वो आपने डिफरेंट सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इस कैटेगरी के लोग चाहिए। डिटेल टारगेटिंग इस तरह की होती है कि इनकम लेवल तक भी हम जा सकते हैं कि हाई गेट शॉपर्स हो के जो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फ्रीक्वेंट की शॉपिंग कर रहे होते हैं, जिनके इनकम लेवल बहुत अच्छे हैं, तो वो हम उनको टारगेट कर सकते हैं, प्रीमियम ऑडियंस को भी। लास्ट हमारे पास कन्वर्जन का ऑप्शन है, तो कन्वर्जन ऐड लगा के अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट को कन्वर्जन एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल करवा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आपने अपनी टारगेट ऑडियंस को यहाँ पर सेट करना है कि आपका प्रोडक्ट है किसके लिए है, अगर वो मैन के लिए है, वुमेन के लिए है, उसकी एज क्या होनी चाहिए हमारे कस्टमर्स की, तो वो करते क्या हैं। अगर ख़वातीन हैं तो वो क्या ज़्यादातर हाउस वाइफ्स हैं या स्कूल में हैं या टीचिंग के प्रोफेशन से हैं, वाबस्ता है, तो हमने उस हिसाब से उसकी टारगेटिंग सेट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है उनके मेजर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उनका डील करना है, तो उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, बेसिकली हमने उस पर फोकस करना है और उन प्रॉब्लम्स को हमने एड्रेस करना है। जैसे कि हमारे पास सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये कि वाई शुड दे यूज़ योर प्रोडक्ट, तो आपके अपने प्रोडक्ट की कोई यूएसपी बतानी है।
अगर कोई आम सारे क्लोथिंग ब्रांड हैं और सब एक जैसे हैं तो आपका प्रोडक्ट उसमें हाईलाइट नहीं होगा। अगर आपने हाईलाइट करवाना है तो आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई एक ऐसी खास चीज़ होनी चाहिए, जैसे रिंकल फ्री हो या कोई आपके पास हो जैसे प्योर फैब्रिक हो, और कोई भी यूएसपी ऐसी हो सकती है जो कि दूसरों से आपको डिफ्रेंशिएट करे, तब जाके वो आपका प्रोडक्ट सेल होगा उसमें। और आपके व्हाट आउटकम्स डू दे वांट टू अचीव विद इट, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट ले रहा है उसको उसका फ़ायदा उसका पहले सोचना है। अगर आपने उसका फ़ायदा सोचना है और फिर उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट तैयार किया है तो वो लाजमी परचेज करेगा। अच्छा, डिफरेंट एड टाइप्स मैंने आपको बताया था कि इसमें मैसेंजर एड्स भी हैं, वीडियो व्यूज़ के एड्स भी हैं, कन्वर्जन एड्स भी हैं। एक एड टाइप जिससे मैं एग्जांपल के तौर पर दिखा देता हूँ, क्लिक टू मैसेंजर एड्स हैं। आपने एक पोस्ट लगाई, आपने क्लिक टू मैसेंजर ऐड लगाया, आपने अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, आपने अपने कंज्यूमर तक उसको रीच आउट किया। अब वो आपके जब क्लिक टू मैसेंजर ऐड में आपके एक बटन होता है मैसेज का, सेंड मैसेज का, सेंड मैसेज के बटन पर जब वो क्लिक करेगा तो आपके पेज के साथ इंगेज हो जाएगा। अब आपके सब पेज के साथ इंगेज हो गया तो फिर आप उसको मज़ीद अपने प्रोडक्ट के बारे में अपनी एडवांटेजेस बताएं, यूएसपीज बताएं कि आपका प्रोडक्ट किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल है, उनको कन्विंस करना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो फर्स्ट आपने अपने स्टोर तक लेके आना है, अपने पेज तक उनको लेके आना है और उनको बात करने का मौका देना है। जब आप उनसे बात करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपके लिए बड़ा ईजी हो जाएगा कि आप उनको कन्विंस कर लें कि भैया आपके लिए सूटेबल प्रोडक्ट है और उसको आप परचेज कर सकते हैं। डिजिटल के ऊपर हमारे पास क्या फ़ायदा है कि अपनी इफेक्टिवनेस को फौरन मेजर कर सकते हैं। अगर आपने एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं किया तो आप उसको मेजर कर सकते हैं फौरी तौर पे कि मैंने एक ऐड लगाया था क्लिक टू मैसेंजर, लेकिन मेरे पास इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो मेरी मिस्टेक कहाँ पे थी? क्या मैंने ऑडियंस गलत सेलेक्ट की थी? क्या मैंने उसकी जो बिहेवियर था वो सही से सेलेक्ट नहीं कर पाया, या मेरी प्रोडक्ट थी उसमें कोई मसला है तो वो ऑडियंस तक तो पहुँच रही है लेकिन उसमें लोग उस पर रिएक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर मेरे विजुअल में कोई मसला है, मेरी प्रोडक्ट अच्छी है, ऑडियंस भी सही है, लेकिन जो मैं ऐड दिखा रहा हूँ वो बना हुआ ही सही नहीं है, वो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि उस पर लिखा हुआ क्या है, या वो एक मिसलीडिंग सा है, एम्बिगियस है, तो वो एक लोगों को समझने में कन्फ्यूजन हो रही है। तो ये हम इफेक्टिवनेस फॉरन मेजर कर सकते हैं, डिजिटल का हमारे पास ये एडवांटेज है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, जैसे दराज है हमारे पास एक ऑनलाइन स्टोर, के साथ फेसबुक की पार्टनरशिप हुई भी है पाकिस्तान के अंदर। दराज क्या करता है, अगर आपने अपना कोई प्रोडक्ट दराज के ऊपर लगा दिया और फेसबुक पे आपने उसको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ज़्यादा ऑडियंस इतनी बड़ी है, आप कैसे मार्केट तक आप पहुँचेंगे? अपने ऑडियंस को जो लोग सर्च कर रहे हैं उन तक पहुँचना बहुत बड़ा ज़रूरी है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका कोई क्लोथिंग ब्रांड है और आपने नई लॉन लॉन्च की भी है, तो लॉन के ऊपर जितने लोग अब दराज के ऊपर सर्च कर रहे हैं, वो चाहे कोई सी भी लॉन सर्च कर रहे हैं, आपकी ब्रांड की कर रहे हैं या किसी और ब्रांड की कर रहे हैं, और आपने फेसबुक के ऊपर अपने पेज के ऊपर ऐड लगाया हुआ है, तो जितने लोग सर्च कर रहे होंगे वो लॉन को, यानी कि रिसेंट लॉन को, समर कलेक्शन को, जो भी, तो वो फेसबुक के ऊपर आपका ऐड वो सबसे पहले उसको नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फेसबुक दराज जो है वो अपना पिक्सल इंटीग्रेट करते हैं आपके ऐड मैनेजर के साथ। तो दराज अपनी ऑडियंस दे रहा है फेसबुक को, और फेसबुक के ऊपर आपकी वो ऑडियंस यूज़ हो गया। आपको जो रैकेट बैंकीज़ थी, ये सबसे पहली केस स्टडी थी जब पाकिस्तान में लॉन्च हुआ था, तो सबसे पहले इन्होंने किया था, और इनके जो रिजल्ट्स थे वो ये थे कि 3x इनकी सेल्स इंक्रीज़ हुई थी, और इन पेज जो इनके ई कॉमर्स साइट की जो ट्रैफिक था वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ था थ्रू दराज के पिक्सल्स के थ्रू। और विदाउट दराज इनका ये था कि वैसे भी सेल चल रही थी, बट दराज के साथ इन्होंने पिक्सल पे इंटीग्रेट किया तो 3x मल्टीप्लाई हो गई। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, और भी बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, और आपके साथ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। अगर अपना एक ऑनलाइन ब्लॉग भी बना सकते हैं, अगर आपने अपना कोई बिजनेस नहीं करना तो आप एक इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। अपना एक ऑनलाइन आपने बड़ा आसानी से एक ब्लॉग क्रिएट हो सकता है, आप उसके ऊपर अपना व्यूज़ शेयर करें तो डिफरेंट ब्रांड्स आपसे कंटेंट राइटिंग भी करवाएंगे, अपने एड्स भी वहाँ पे आपको देंगे लगाने के लिए। इन्फ्लुएंसर्स आप बन सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि आप अपने चैनल बना लें, उस पर भी आप अप्रोच कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांड्स आपको वहाँ पे, और वो अपनी मार्केटिंग वहाँ से भी करवा सकते हैं। तो ये कोशिश की मैंने कि कुछ मैं आपको इंडस्ट्री के इंसाइट्स भी दूँ और कुछ थोड़ा सा गाइड भी कर सकूँ। अगर कोई सवाल है जी जी। मेरा एक सवाल है आपसे, थैंक यू वेरी मच, आप आए, आपको बड़ा शुक्रिया आपका। जो हम यहाँ से पेमेंट करते हैं बाहर की, जैसे किसी पब्लिशर को, तो बड़ा मसला होता है कि पाकिस्तान में पेपल बैन है और रेजिडेंट्स बाहर नहीं भेज सकते। इसका कोई मैकेनिज्म स्टेट बैंक के थ्रू या बैंकिंग सेक्टर में बनाया गया है कि नहीं, कि कस्टमर अकाउंट के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल मेरा कस्टमर जो रेगुलर अकाउंट है उसके थ्रू मैं अगर भेजना चाहूँ
वरना और तरीके से जैसे बाहर के मुल्कों को अप्रोच करना पड़ती है, और यहाँ से हमें कोई मैकेनिज्म नजर नहीं। यहाँ पे अभी पेकॉन तो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कुछ इशूज़ हैं, जैसे काफ़ी टाइम से वो इन प्रोग्रेस चल रहा है, अपना पेमेंट सिस्टम लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी रेमिटेंस भेजने के लिए फॉरेक्स मैनुअल जो है उसके अंदर काफ़ी चेंजेस आई हैं। वो हमारी स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी है, तो अगर आपने रेमिटेंस बाहर भेजनी है तो डिजिटल के ऊपर भी ये अलाउ है। वैसे कि आप मेरे ख्याल में कोई लिमिट है, वो हमारी वेबसाइट पर लिखी हुई है, $4 लाख साल की है। उसके ऊपर कुछ वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, जितनी मेजर वेबसाइट्स हैं जिसमें फेसबुक है, गूगल है, और जितने हमारे यहाँ GoDaddy है, जहाँ हमारे पास मेजरली पेमेंट्स जा रही होती हैं, तो वो वाइट लिस्ट हुई हुई है वहाँ पे, और उस पर पेमेंट्स में कोई इशू नहीं आता वहाँ पे भेजने में। नहीं, जो तो ये आसानी कर देगा। रेगुलर अकाउंट है, जैसे मेरा सिंध बैंक में अकाउंट है, इस अकाउंट को अगर मैं फॉरेन अकाउंट में कन्वर्ट करूँ और उसके थ्रू भेजना है, वरना तो मुझे वीज़ा नहीं, पास वैसे कराना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पाकिस्तान के आपको पता है वैसे भी जो है अभी डॉलर के रेट काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा है, प्रेशर है हमारे पास, तो पाकिस्तान अलाउ नहीं करता इस तरह से रेमिटेंस किसी को बाहर भेजना। बट डिजिटल के ऊपर अगर आपने पेमेंट करनी है तो उसकी वाइट लिस्ट मौजूद है चैनल्स की वेबसाइट के ऊपर, और वो आप बैंक के थ्रू ही भिजवा सकते हैं। उसमें अप्रूवल चाहिए होता है फर्स्ट टाइम में, या अगर कोई डॉक्यूमेंट का इशू हो कुछ भी, तो वो अब ये आसानी और पैदा कर दी है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, FX पोर्टल को ऑनलाइन कर दिया है, तो अब बैंक में आने जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होगी, तो वहाँ से अपना केस रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जी सर, क्रिप्टो के बारे में आप क्या, आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये पाकिस्तान की स्टेट बैंक की कोई आगे तक कोई मसला? फिलहाल तो इसको अलाउ नहीं किया हुआ पाकिस्तान के अंदर, बट लेट्स सी कि अगर आगे चल के कोई अगर हालात ऐसे होते हैं तो, और अगर मार्केट की नीड होती है, तो फिर जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ही फैसला करना है। गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ ने, स्टेट बैंक की अपर लेवल के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट है, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर अगर कोई फैसला करेंगे तो फिर इस पर होगा। फिलहाल तो अभी ऐसी कोई चीज़ मैं समझता हूँ कि वो क्रिप्टो के ऊपर बैन है और बिल्कुल अलाउ नहीं है पाकिस्तान के अंदर रेगुलेट करना। जी बस क्विकली। जी, आपने पहले बता रहे थे कि हम स्पेसिफिक एरिया को सिलेक्ट करके ऐड का बता सकते हैं, हम यहाँ पे इस एरिया में ये ऐड लगा सकते हैं, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि अब मैं अगर गूगल पे सर्च कर रहा हूँ, मुझे ये सेटअप मतलब ये प्रोसेसर मुझे चाहिए, तो आफ्टर सम टाइम वही ऐड अलीबाबा का आ जाता है, मेरे सामने ऐड आ जाता है। वो हमारी कुकीज़ यूज़ करें या जो हम वेबसाइट पे अगर कोई जाते हैं वो हमें कुकीज़ अपने एक्सेप्ट करानी पड़ती है, तो वो हमारी कुकीज़ ले रहे हैं या हमारे ऐड का जो सिलेक्ट एरिया का बता रहे हैं कि ये कराची का या पाकिस्तान का, ये जो कराची है जब उसके आप पास सर्च करते हैं ना, तो वो आपके पास डेटा उनके पास चले जाता है, तो उनका पिक्सल इंटीग्रेट हुआ होता है। जैसे मैं आपको बताया था, अगर आप दराज के ऊपर कोई चीज़ सेट करेंगे, आपको फॉरन फेसबुक के ऊपर उस चीज़ का ऐड नजर आना शुरू हो जाएगा, तो वो उन्होंने पिक्सल को इंटीग्रेट किया हुआ था इस प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।